रोशनी की माँ ने रेणुका को मारा थप्पड़। मेरी बेटी को नीचा दिखाया तो जेल भेज दूंगी। उड़ने की आशा के घर में आज सन्नाटा नहीं बल्कि एक ऐसा धमाका हुआ है जिसने रेणुका के अहंकार की धज्जियां उड़ा दी हैं। संजना टीवी के इस खास कवरेज में आज बात उस थप्पड़ की होगी जिसकी गूंज पूरे मोहल्ले में सुनाई दी है। रेणुका, जो हमेशा से पैसों और ऊंचे खानदान की भूखी रही है, उसने जैसे ही रोशनी की मां को एक मामूली कामवाली कहकर जलील करना शुरू किया, माहौल का रुख पूरी तरह बदल गया। रेणुका का गला फाड़कर चिल्लाना और रोशनी की मां को नीच दिखाने की कोशिश करना आज उसे बहुत भारी पड़ गया। संजना यहाँ आपको बता दें कि रोशनी की मां, जो अब तक अपनी बेटी की खुशी के लिए हर जिल्लत खामोशी से बर्दाश्त कर रही थी, उसने आज अपना आपा खो दिया और अपना हाथ उठाकर सीधा रेणुका के गाल पर दे मारा। वो थप्पड़ सिर्फ एक शारीरिक प्रहार नहीं था, बल्कि उन तमाम अपमानों और लालच का करारा जवाब था जो रेणुका ने रोशनी और उसके परिवार से उम्मीद कर रखे थे। रेणुका का चेहरा झटक कर एक तरफ हो गया और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साधारण सी दिखने वाली औरत उसे उसके ही घर में इस तरह सबक सिखाएगी। संजना टीवी के इस विश्लेषण में ये साफ नजर आ रहा है कि रोशनी की मां अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। थप्पड़ मारने के तुरंत बाद उन्होंने रेणुका की आंखों में आंखें डालकर जो चेतावनी दी, उसने रेणुका के खून को बर्फ बना दिया। अगर मेरी बेटी को अब एक शब्द भी नीचा दिखाया या उसे दोबारा कामवाली की औलाद कहा, तो याद रखना कि मैं सीधा जेल की चक्की पिसवाऊंगी। रोशनी की मां की ये दहाड़ पूरे घर में गूंज रही थी। रेणुका, जो खुद को समाज की बहुत बड़ी रईस और 30 मार खान समझती थी, आज अपने ही घर के आंगन में बेमस खड़ी थी। सचिन और साइली भी इस मंजर को देखकर पूरी तरह दंग रह गए, लेकिन कहीं न कहीं सचिन की आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि थी, क्योंकि वो जानता था कि उसकी मां का घमंड एक दिन इसी तरह टूटना ही था। साइली ने तो जैसे अपनी सांसें ही रोक ली थीं, क्योंकि उसने रेणुका का इतना डरावना और लाचार रूप पहले कभी नहीं देखा था। रेणुका का हाथ अपने गाल पर ही जम गया था और उसका पूरा शरीर गुस्से और सदमे से कांप रहा था। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती, उससे पहले ही रोशनी की मां ने पुलिस और मानहानि के केस की धमकी देकर उसे खामोश कर दिया। संजना ने इस बात पर गौर किया है कि रोशनी की मां के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन रेणुका के पास समाज में अपनी झूठी इज्जत और अपने लाडले बेटे तेजस का भविष्य दांव पर लगा था। रोशनी, जो अब तक एक कोने में खड़ी फूट फूट कर रो रही थी, अपनी मां के इस रौद्र रूप को देखकर सन रह गई। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी सीधी साधी मां उसके स्वाभिमान के लिए इतनी बड़ी जंग छेड़ देगी। तेजस, जो हमेशा अपनी मां के पीछे छुपता आया है और रोशनी की अमीरी के सपने देखता था, आज अपनी पत्नी और अपनी मां के बीच फंसा हुआ एक बुज़दिल इंसान नजर आ रहा था। संजना टीवी की इस रिपोर्ट में ये स्पष्ट है कि इस एक थप्पड़ ने घर की सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल दिया है। रोशनी की मां ने साफ कर दिया कि उनकी गरीबी उनकी कमजोरी नहीं है, और रेणुका ने जिस तरह से रोशनी की बेटी को धोखेबाज कहा है, उसका असली गुनहगार खुद रेणुका का लालच है। रेणुका को लग रहा था कि वो रोशनी की मां को डरा धमकाकर उसे घर से बाहर निकाल देगी, लेकिन यहाँ पासा पूरी तरह पलट गया। रोशनी की मां ने अपनी जेब से फोन निकाला और पुलिस का नंबर मिलाते हुए रेणुका को याद दिलाया कि दहेज के लिए प्रताड़ित करना और किसी के परिवार को मानसिक चोट पहुंचाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। संजना यहाँ आपको बताना चाहती है कि रेणुका की जो हेकड़ी साइली के सामने निकलती थी, वो आज रोशनी की मां के सामने पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी थी। घर के बाहर मोहल्ले वालों की भीड़ जमा होने लगी थी और रेणुका को सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि कहीं उसकी बदनामी न हो जाए। रोशनी की मां का ये एंग्री अवतार आने वाले एपिसोड्स में एक नई आग लगाने वाला है, जहां रेणुका अब चाहकर भी रोशनी को घर से नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि उसे अब जेल जाने का डर सता रहा है। थप्पड़ की उस गूंज ने जैसे घर की दीवारों को भी हिलाकर रख दिया था, और रेणुका, जो खुद को इस घर की बेताज बादशाह समझती थी, आज अपनी ही बहू की मां के सामने भीगी बिल्ली बनी खड़ी थी। संजना टीवी के इस भाग में आप देखेंगे कि कैसे रोशनी की मां ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए रेणुका के उन तमाम काले कारनामों की फहरिस्त खोल दी जिन्हें रेणुका ने अपनी ऊंची नाक के पीछे छुपा रखा था। रोशनी की मां का हाथ अभी भी गुस्से से कांप रहा था, लेकिन उनकी आवाज में वो फौलादी दृढ़ता थी जो केवल एक अपमानित मां के भीतर से निकल सकती है। उन्होंने रेणुका को 2 टूक शब्दों में कह दिया कि अगर उन्होंने गरीबी का मजाक उड़ाना बंद नहीं किया तो वो सीधे महिला थाने जाकर रेणुका के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगी। रेणुका, जो अब तक अपनी जुबान की कड़वाहट से साइली का जीना दुश्वार करती आई थी, आज उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। संजना यहाँ आपको बताना चाहती है कि रेणुका को सबसे ज्यादा डर अपनी उस सामाजिक प्रतिष्ठा का था जिसे उसने झूठ और दिखावे की बुनियाद पर खड़ा किया था।
रोशनी, जो अब तक एक कोने में खड़ी फूट फूट कर रो रही थी, अपनी माँ के इस रौद्र रूप को देखकर सन्न रह गई। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी सीधी साधी माँ उसके स्वाभिमान के लिए इतनी बड़ी जंग छेड़ देगी। तेजस, जो हमेशा अपनी माँ के पीछे छुपता आया है और रोशनी की अमीरी के सपने देखता था, आज अपनी पत्नी और अपनी माँ के बीच फंसा हुआ एक बुज़दिल इंसान नजर आ रहा था। संजना टीवी के इस विश्लेषण में ये स्पष्ट है कि इस एक थप्पड़ ने घर की सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल दिया है। रोशनी की माँ ने साफ कर दिया कि उनकी गरीबी उनकी कमजोरी नहीं है, और रेणुका ने जिस तरह से रोशनी की बेटी को धोखेबाज कहा है, उसका असली गुनहगार खुद रेणुका का लालच है। रेणुका को लग रहा था कि वो रोशनी की माँ को डरा धमकाकर उसे घर से बाहर निकाल देगी, लेकिन यहाँ पासा पूरी तरह पलट गया। रोशनी की माँ ने अपनी जेब से फोन निकाला और पुलिस का नंबर मिलाते हुए रेणुका को याद दिलाया कि दहेज के लिए प्रताड़ित करना और किसी के परिवार को मानसिक चोट पहुंचाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। संजना यहाँ आपको बताना चाहती है कि रेणुका की जो हेकड़ी सायली के सामने निकलती थी, वो आज रोशनी की माँ के सामने पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी थी। घर के बाहर मोहल्ले वालों की भीड़ जमा होने लगी थी और रेणुका को सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि कहीं उसकी बदनामी न हो जाए। रोशनी की माँ का ये एंग्री अवतार आने वाले एपिसोड्स में एक नई आग लगाने वाला है, जहां रेणुका अब चाहकर भी रोशनी को घर से नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि उसे अब जेल जाने का डर सता रहा है। थप्पड़ की उस गूंज ने जैसे घर की दीवारों को भी हिलाकर रख दिया था, और रेणुका, जो खुद को इस घर की बेताज बादशाह समझती थी, आज अपनी ही बहू की माँ के सामने भीगी बिल्ली बनी खड़ी थी। संजुका टीवी के इस भाग में आप देखेंगे कि कैसे रोशनी की माँ ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए रेणुका के उन तमाम काले कारनामों की फहरिस्त खोल दी, जिन्हें रेणुका ने अपनी ऊंची नाक के पीछे छुपा रखा था। रोशनी की माँ का हाथ अभी भी गुस्से से कांप रहा था, लेकिन उनकी आवाज में वो फौलादी दृढ़ता थी जो केवल एक अपमानित माँ के भीतर से निकल सकती है। उन्होंने रेणुका को दो टूक शब्दों में कह दिया कि अगर उन्होंने गरीबी का मजाक उड़ाना बंद नहीं किया तो वो सीधे महिला थाने जाकर रेणुका के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगी। रेणुका, जो अब तक अपनी जुबान की कड़वाहट से सायली का जीना दुश्वार करती आई थी, आज उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। संजना यहाँ आपको बताना चाहती है कि रेणुका को सबसे ज्यादा डर अपनी उस सामाजिक प्रतिष्ठा का था जिसे उसने झूठ और दिखावे की बुनियाद पर खड़ा किया था। रोशनी, जो अब तक एक कोने में खड़ी फूट फूट कर रो रही थी, अपनी माँ के इस रौद्र रूप को देखकर सन्न रह गई। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी सीधी साधी माँ उसके स्वाभिमान के लिए इतनी बड़ी जंग छेड़ देगी। तेजस, जो हमेशा अपनी माँ के पीछे छुपता आया है और रोशनी की अमीरी के सपने देखता था, आज अपनी पत्नी और अपनी माँ के बीच फंसा हुआ एक बुज़दिल इंसान नजर आ रहा था। संजना टीवी के इस विश्लेषण में ये स्पष्ट है कि इस एक थप्पड़ ने घर की सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल दिया है। रोशनी की माँ ने साफ कर दिया कि उनकी गरीबी उनकी कमजोरी नहीं है, और रेणुका ने जिस तरह से रोशनी की बेटी को धोखेबाज कहा है, उसका असली गुनहगार खुद रेणुका का लालच है। रेणुका को लग रहा था कि वो रोशनी की माँ को डरा धमकाकर उसे घर से बाहर निकाल देगी, लेकिन यहाँ पासा पूरी तरह पलट गया। रोशनी की माँ ने अपनी जेब से फोन निकाला और पुलिस का नंबर मिलाते हुए रेणुका को याद दिलाया कि दहेज के लिए प्रताड़ित करना और किसी के परिवार को मानसिक चोट पहुंचाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। संजना यहाँ आपको बताना चाहती है कि रेणुका की जो हेकड़ी सायली के सामने निकलती थी, वो आज रोशनी की माँ के सामने पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी थी। घर के बाहर मोहल्ले वालों की भीड़ जमा होने लगी थी और रेणुका को सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि कहीं उसकी बदनामी न हो जाए। रोशनी की माँ का ये एंग्री अवतार आने वाले एपिसोड्स में एक नई आग लगाने वाला है, जहां रेणुका अब चाहकर भी रोशनी को घर से नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि उसे अब जेल जाने का डर सता रहा है। थप्पड़ की उस गूंज ने जैसे घर की दीवारों को भी हिलाकर रख दिया था, और रेणुका, जो खुद को इस घर की बेताज बादशाह समझती थी, आज अपनी ही बहू की माँ के सामने भीगी बिल्ली बनी खड़ी थी। संजना टीवी के इस भाग में आप देखेंगे कि कैसे रोशनी की माँ ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए रेणुका के उन तमाम काले कारनामों की फहरिस्त खोल दी, जिन्हें रेणुका ने अपनी ऊंची नाक के पीछे छुपा रखा था। रोशनी की माँ का हाथ अभी भी गुस्से से कांप रहा था, लेकिन उनकी आवाज में वो फौलादी दृढ़ता थी जो केवल एक अपमानित माँ के भीतर से निकल सकती है। उन्होंने रेणुका को दो टूक शब्दों में कह दिया कि अगर उन्होंने गरीबी का मजाक उड़ाना बंद नहीं किया तो वो सीधे महिला थाने जाकर रेणुका के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगी। रेणुका, जो अब तक अपनी जुबान की कड़वाहट से सायली का जीना दुश्वार करती आई थी, आज उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। संजना यहाँ आपको बताना चाहती है कि रेणुका को सबसे ज्यादा डर अपनी उस सामाजिक प्रतिष्ठा का था जिसे उसने झूठ और दिखावे की बुनियाद पर खड़ा किया था।
रोशनी, जो अब तक एक कोने में खड़ी फूट फूट कर रो रही थी, अपनी माँ के इस रौद्र रूप को देखकर सन्न रह गई। उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी सीधी साधी माँ उसके स्वाभिमान के लिए इतनी बड़ी जंग छेड़ देगी। तेजस, जो हमेशा अपनी माँ के पीछे छुपता आया है और रोशनी की अमीरी के सपने देखता था, आज अपनी पत्नी और अपनी माँ के बीच फंसा हुआ एक बुज़दिल इंसान नजर आ रहा था। संजना टीवी के इस विश्लेषण में ये स्पष्ट है कि इस एक थप्पड़ ने घर की सत्ता का संतुलन पूरी तरह बदल दिया है। रोशनी की माँ ने साफ कर दिया कि उनकी गरीबी उनकी कमजोरी नहीं है, और रेणुका ने जिस तरह से रोशनी की बेटी को धोखेबाज कहा है, उसका असली गुनहगार खुद रेणुका का लालच है। रेणुका को लग रहा था कि वो रोशनी की माँ को डरा धमकाकर उसे घर से बाहर निकाल देगी, लेकिन यहाँ पासा पूरी तरह पलट गया। रोशनी की माँ ने अपनी जेब से फोन निकाला और पुलिस का नंबर मिलाते हुए रेणुका को याद दिलाया कि दहेज के लिए प्रताड़ित करना और किसी के परिवार को मानसिक चोट पहुंचाना एक बहुत बड़ा जुर्म है। संजना यहाँ आपको बताना चाहती है कि रेणुका की जो हिकड़ी साइली के सामने निकलती थी, वो आज रोशनी की माँ के सामने पूरी तरह से ठंडी पड़ चुकी थी। घर के बाहर मोहल्ले वालों की भीड़ जमा होने लगी थी और रेणुका को सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि कहीं उसकी बदनामी ना हो जाए। रोशनी की माँ का ये एंग्री अवतार आने वाले एपिसोड्स में एक नई आग लगाने वाला है, जहाँ रेणुका अब चाहकर भी रोशनी को घर से नहीं निकाल पाएगी, क्योंकि उसे अब जेल जाने का डर सता रहा है। थप्पड़ की उस गूंज ने जैसे घर की दीवारों को भी हिला कर रख दिया था, और रेणुका, जो खुद को इस घर की बेताज बादशाह समझती थी, आज अपनी ही बहू की माँ के सामने भीगी बिल्ली बनी खड़ी थी। संजना टीवी के इस भाग में आप देखेंगे कि कैसे रोशनी की माँ ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए रेणुका के उन तमाम काले कारनामों की फहरिस्त खोल दी, जिन्हें रेणुका ने अपनी ऊंची नाक के पीछे छुपा रखा था। रोशनी की माँ का हाथ अभी भी गुस्से से कांप रहा था, लेकिन उनकी आवाज में वो फौलादी दृढ़ता थी जो केवल एक अपमानित माँ के भीतर से निकल सकती है। उन्होंने रेणुका को दो टूक शब्दों में कह दिया कि अगर उन्होंने गरीबी का मजाक उड़ाना बंद नहीं किया तो वो सीधे महिला थाने जाकर रेणुका के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएंगी। रेणुका, जो अब तक अपनी जुबान की कड़वाहट से साइली का जीना दुश्वार करती आई थी, आज उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। संजना यहाँ आपको बता दे कि रेणुका को सबसे ज्यादा डर अपनी उस सामाजिक प्रतिष्ठा का था जिसे उसने झूठ और दिखावे की बुनियाद पर खड़ा किया था। रोशनी की मां ने साफ लफ्जों में कहा कि रेणुका ने रोशनी को सिर्फ इसलिए पसंद किया था क्योंकि उन्हें लगा था कि वो किसी अमीर घर की बेटी है, और ये लालच ही रेणुका की सबसे बड़ी हार है। तेजस, जो अब तक अपनी मां की हर गलत बात में हाँ में हाँ मिलाता था, वो आज जमीन की तरफ ताक रहा था, क्योंकि उसे पता था कि रोशनी की मां जो कह रही हैं उसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है। संजना टीवी के विश्लेषण के अनुसार तेजस की खामोशी रेणुका के लिए सबसे बड़ा घाव साबित हो रही थी। रेणुका ने अपनी फटी हुई आवाज में चिल्लाने की कोशिश की और कहा कि तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे की, लेकिन रोशनी की मां ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए याद दिलाया कि एक मां जब अपनी औलाद के स्वाभिमान पर आंच आते देखती है तो वो काली का रूप धर लेती है। उन्होंने रेणुका को चेतावनी दी कि उनकी बेटी रोशनी भले ही अमीर ना हो, लेकिन वो कोई लावारिस नहीं है जिसका कोई भी आकर अपमान कर दे। संजना यहाँ इस बात पर जोर देना चाहती है कि इस पूरे ड्रामे के दौरान सचिन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसकी आंखों में अपनी माँ के प्रति जो सम्मान था वो आज पूरी तरह खत्म होता दिख रहा था, क्योंकि उसने अपनी माँ को एक ऐसी औरत के रूप में देखा जो सिर्फ पैसों के तराजू पर रिश्तों को तौलती है। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि साइली को बीच बचाव के लिए आगे आना पड़ा, लेकिन रोशनी की माँ ने साइली को भी पीछे हटने का इशारा कर दिया। उन्होंने कहा कि आज इस घर में इंसाफ की बात होगी और रेणुका को अपनी हर उस गलती का हिसाब देना होगा जो उन्होंने रोशनी और उसके परिवार के साथ की है। रेणुका के गाल पर उंगलियों के निशान साफ चमक रहे थे, जो उसके टूटे हुए अहंकार का सबूत थे। संजना टीवी के दर्शकों को ये जानकर हैरानी होगी कि रेणुका ने अब रोने का नाटक शुरू कर दिया था ताकि वो अपने बेटों की सहानुभूति जीत सके, लेकिन इस बार उसका ये पुराना पैंतरा काम नहीं आया। सचिन ने साफ कह दिया कि आज जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ रेणुका खुद है। रोशनी की मां ने अपना झोला उठाया और जाते जाते एक आखिरी वार किया। उन्होंने कहा कि वो रोशनी को इस घर से ले जा सकती हैं और रेणुका को कोर्ट के चक्कर कटवा सकती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि रेणुका हर
दिन उस थप्पड़ की जलन को महसूस करे और अपनी औकात याद रखे। संजना यहाँ इस ट्विस्ट की गहराई को समझ रही है कि अब रेणुका के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। वो जिस रोशनी को अपनी शान समझती थी, अब वही रोशनी उसके गले की फांस बन चुकी थी। रोशनी की माँ ने दरवाजे की दहलीज पर रुककर रेणुका को मुड़कर देखा और कहा कि अगली बार अगर उनकी बेटी की आंखों में एक भी आंसू आया तो वो पुलिस को बुलाने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करेंगी। रेणुका के पैर डगमगाने लगे और वो सोफे पर ढह गई। उसे एहसास हो गया कि जिस ऊंचे खानदान और रुतबे के पीछे वो भाग रही थी, उसने उसे एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां उसके पास ना इज्जत बची थी और ना ही अपने बच्चों का भरोसा। संजना टीवी के इस एपिसोड में ये साफ हो गया कि अब उड़ने की आशा के इस घर में रेणुका का हुक्म नहीं चलेगा, बल्कि अब उसे उस सच के साथ जीना होगा जिसे वो बरसों से दबाना चाहती थी। रोशनी की मां का वो साहस अब साइली के लिए भी एक नई उम्मीद बनकर उभरा है, जिसे अब तक रेणुका दबाती आई थी। रेणुका के गाल पर पड़ा वो तमाचा अब सिर्फ एक शारीरिक चोट नहीं रह गया था, बल्कि उसने पूरे मोहल्ले में रेणुका की साख को मिट्टी में मिला दिया था। संजना टीवी के इस सनसनीखेज विश्लेषण में आगे जो कुछ भी हुआ वो किसी महासंग्राम से कम नहीं था। जैसे ही रोशनी की मां ने जेल भेजने की धमकी दी, घर के बाहर तमाशबीनों की भीड़ और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी और खिड़कियों से झांकते हुए पड़ोसियों की नजरें रेणुका को चुभने लगी थी। रेणुका, जो अब तक दूसरों की बहुओं और बेटियों के चरित्र पर उंगली उठाती आई थी, आज वो खुद कटघरे में खड़ी थी। संजना यहाँ आपको बता दे कि रोशनी की मां ने अपने पर्स से एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर निकाला और उसे मेज पर पटक दिया। उस रिकॉर्डर में रेणुका की वो तमाम बातें कैद थीं जो रोशनी की मां को उन्होंने चुपके से कही थी। वो लालच, वो अमीर बहू की चाहत और वो धमकी कि अगर रोशनी के मायके से पैसे नहीं आए तो वो उसे घर से निकाल देगी। ये सबूत देखकर रेणुका का रहा सहा हौसला भी टूट गया। उसकी आवाज़, जो अब तक आसमान छू रही थी, वो अब जमीन के नीचे धंसने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि ये औरत कोई मामूली काम वाली नहीं है, बल्कि ये अपने साथ वो हथियार लेकर आई है जो रेणुका की पूरी जिंदगी जेल की काल कोठड़ी में बदल सकते हैं। सचिन, जो इस पूरे तमाशे को दूर खड़े होकर देख रहा था, उसने एक कदम आगे बढ़ाया और अपनी मां के पास जाकर खड़ा हो गया। लेकिन संजना टीवी की इस रिपोर्टिंग में सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि सचिन ने अपनी मां का हाथ थामने या उन्हें सहारा देने के बजाय उनकी आंखों में झांककर सिर्फ इतना कहा कि मां, आज तुमने अपने बेटों का सिर शर्म से झुका दिया है। सचिन के इन शब्दों ने रेणुका के कलेजे पर उस थप्पड़ से भी गहरा जख्म किया। रेणुका को उम्मीद थी कि उसका बड़ा बेटा कम से कम इस बेइज्जती के खिलाफ आवाज उठाएगा, लेकिन सचिन ने साफ कर दिया कि वो किसी गलत इंसान का साथ नहीं देगा, चाहे वो उसकी अपनी माँ ही क्यों ना हो। साइली, जो हमेशा से घर की शांति बनाए रखने की कोशिश करती थी, वो भी आज चुपचाप खड़ी होकर इस तबाही को देख रही थी। संजना को यहाँ महसूस हुआ कि साइली के मन में भी कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई थी कि आज रेणुका को उसके कर्मों का फल मिल रहा है। रोशनी की मां ने अब अपनी बेटी का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींच लिया। उन्होंने रेणुका को साफ शब्दों में ललकारा कि अगर अब से रोशनी को घर की नौकरानी बनाकर रखा गया या उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की गई तो वो कानून का ऐसा जाल बुनेंगी कि रेणुका की 7 पुश्तें उसे याद रखेंगी। उन्होंने महिला आयोग और स्थानीय पुलिस स्टेशन के बड़े अधिकारियों के साथ अपने संबंधों का जिक्र किया, जिससे रेणुका के पसीने छूटने लगे। तेजस, जो अब तक अपने सपनों के महल टूटते देख रहा था, उसने अपनी मां रेणुका को झिड़कते हुए कहा कि आपकी इस लालच की वजह से आज हमें ये दिन देखना पड़ रहा है। तेजस का ये बदलता हुआ रूप रेणुका के लिए सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि वो हमेशा तेजस को अपना सबसे बड़ा सहारा मानती थी। संजना यहाँ इस बात पर जोर देना चाहती है कि इस एक थप्पड़ ने घर के अंदर के सारे समीकरण बदल दिए हैं। रेणुका, जो कल तक सबको अपनी उंगलियों पर नचाती थी, वो आज अपने ही कमरे के कोने में दुबक कर बैठ गई। रोशनी की मां का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने घर के मुख्य द्वार पर जाकर उन तमाम पड़ोसियों के सामने चिल्लाकर कहा कि रेणुका जैसी औरतें समाज के लिए कलंक हैं, जो बहुओं को उनके मायके की अमीरी के आधार पर तौलती हैं। इस सार्वजनिक अपमान ने रेणुका की रूह को कपा दिया। संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये सबसे बड़ा सबक था कि सच्चाई की एक चोट बड़े से बड़े झूठ के किले को ढहा सकती है। रोशनी, जिसने अब तक अपनी गरीबी को अपनी सबसे बड़ी शर्मिंदगी माना था, वो आज अपनी मां के साथ सिर उठाकर खड़ी थी। उसने अपनी मां के हाथों को चूमा और रेणुका की तरफ एक ऐसी नज़र से देखा जिसमें नफरत और दया दोनों थीं। रेणुका को अब एहसास हो गया था कि उसने एक ऐसी औरत से पंगा ले लिया है जिसके पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए अपनी बेटी का हक और सम्मान है। रात गहला रही थी, लेकिन घर के अंदर का तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा था।
रेणुका अब चुपचाप अपनी हार स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन उसके मन में प्रतिशोध की आग अभी भी सुलग रही थी, जो आने वाले समय में एक नया मोड़ ले सकती है। रोशनी की मां के जाने के बाद घर के अंदर जो सन्नाटा पसरा वो किसी शमशान की शांति से भी ज्यादा भयानक था। रेणुका जो चंद घंटों पहले तक अपनी जुबान से जहर उगल रही थी, वो अब सोफे के कोने में सुन्न पड़ी थी और उसके गाल पर छपे उंगलियों के लाल निशान अब काले पड़ने लगे थे। संजना टीवी के इस हिस्से में आप महसूस करेंगे कि कैसे एक माँ का स्वाभिमान जब जागता है तो वो बड़े से बड़े रसूख को धूल चटा देता है। रेणुका की आंखों में जो पानी था वो पछतावे का नहीं बल्कि उस हार की जलन का था जिसे वो पचा नहीं पा रही थी। संजना यहाँ आपको बता दे कि घर की दीवारों पर टमी उन तस्वीरों में अब रेणुका को अपनी ही परछाई एक अपराधी की तरह दिखने लगी थी। सचिन ने जब पानी का गिलास उठाकर मेज पर जोर से पटका तो रेणुका थरथरा उठी। सचिन की आवाज में आज वो कड़वाहट थी जो बरसों के दबे हुए गुस्से के बाद निकलती है। उसने अपनी माँ की तरफ देखे बिना ही कह दिया कि आज जो तमाचा उनके गाल पर पड़ा है वो वास्तव में उनके उस लालच पर पड़ा है जिसने इस घर की खुशियों को दीमक की तरह चाट लिया था। सचिन ने साफ कर दिया कि अब इस घर में रोशनी को काम वाली की बेटी कहकर पुकारने वाला कोई नहीं बचेगा, और अगर किसी ने हिम्मत की तो उसे पहले सचिन के गुस्से का सामना करना होगा। संजना टीवी की इस गहन पड़ताल में ये बात भी सामने आई कि सायली, जो हमेशा से इस घर की बलि का बकरा बनी रही, आज उसे पहली बार लगा कि न्याय की लाठी वाकई बेआवाज होती है। सायली ने चुपचाप जाकर रोशनी के कंधे पर हाथ रखा, जो अब भी सिसक रही थी। रोशनी को अब तक लगता था कि उसका झूठ ही उसकी ढाल है, लेकिन आज उसे समझ आया कि उसकी माँ की सच्चाई और उनकी एक ललकार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तेजस, जो हमेशा अपनी माँ की गोद में दुबककर अपनी कमियों को छुपाता था, वो आज पूरी तरह से टूट चुका था। उसने अपनी माँ रेणुका की तरफ घृणा से देखा और कहा कि उनकी इस ओछी सोच ने उसे आज अपनी ही पत्नी की नज़रों में गिरा दिया है। तेजस ने पहली बार अपनी माँ को वो कड़वा सच सुनाया जिसे सुनने की हिम्मत रेणुका में कभी नहीं थी। संजना यहाँ इस बात का जिक्र करना चाहती है कि रेणुका को अब अपने ही बेटों के बीच एक पराई औरत जैसा महसूस होने लगा था। उसका साम्राज्य, जिसे उसने नफरत और भेदभाव की ईंटों से बनाया था, वो आज ताश के पत्तों की तरह बिखर गया था। रात के खाने की मेज पर आज कोई नहीं बैठा, लेकिन घर के हर कोने में एक नई बहस सुलग रही थी। रेणुका ने अपने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था, लेकिन संजना टीवी को मिली जानकारी के अनुसार वो अंदर बैठकर अब भी रोशनी की मां से बदला लेने की साजिशें बुन रही थी। उसे लगा कि एक थप्पड़ खाकर वो चुप बैठ जाएगी तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल थी। वो अब रोशनी के अतीत को और भी गहराई से खोदने की कोशिश करने वाली थी ताकि वो अपनी इस हार को जीत में बदल सके। लेकिन सचिन की नज़रें अब रेणुका की हर हरकत पर पहरा दे रही थीं। सचिन ने सायली से साफ कह दिया कि अब इस घर में पुरानी परंपराएं नहीं चलेंगी। संजना यहाँ आपको बताना चाहती है कि रोशनी की माँ की उस जेल भेजने वाली धमकी ने रेणुका के दिमाग की नसों को हिला दिया था। उसे हर आहट पर ऐसा लगता था कि बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी है और उसे हथकड़ी लगाने के लिए तैयार है। ये डर ही रेणुका की सबसे बड़ी सजा थी, जो उसे थप्पड़ के साथ मुफ्त में मिली थी। संजना टीवी के इस विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि रोशनी अब बदल चुकी थी। उसने अपने चेहरे से वो सारा बनावटी मेकअप और वो नकली मुस्कान उतार फेंकी थी जो उसने अमीर दिखने के लिए पहन रखी थी। उसने अपनी माँ को फ़ोन किया और पहली बार गर्व से कहा कि उसे उनकी बेटी होने पर नाज है। घर के अंदर अब दो गुट बन चुके थे, एक तरफ रेणुका का ढहता हुआ अहंकार और दूसरी तरफ सचिन, सायली और रोशनी की एकजुटता। संजना यहाँ इस मोड़ को बहुत बारीकी से देख रही है कि कैसे एक बाहरी औरत आकर इस घर के अंदरूनी सड़न को साफ कर दिया है। रेणुका की वो ऊंची आवाज़ जो कभी पूरे मोहल्ले को डराती थी, वो अब सिर्फ एक सिसकी बनकर रह गई थी। लेकिन क्या रेणुका इतनी आसानी से हार मान लेगी? संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये सवाल अब भी बना हुआ है, क्योंकि घायल नागिन और भी ज्यादा खतरनाक होती है। रोशनी की मां ने जो चिंगारी लगाई थी वो अब एक ऐसी आग बन चुकी थी जिसने रेणुका के वजूद को झुलसा कर रख दिया था। अगली सुबह जब घर की दहलीज पर सूरज की पहली किरण पड़ी तो वो रोशनी अपने साथ एक नया सवेरा और रेणुका के लिए एक गहरी जिल्लत लेकर आई थी। संजना टीवी के इस अंतिम विश्लेषण में ये साफ हो गया है कि उस एक थप्पड़ ने सिर्फ रेणुका का गाल लाल नहीं किया, बल्कि उसकी उस वर्षों पुरानी सोच को भी जड़ से उखाड़ फेंका जो केवल अमीरी और गरीबी के तराजू पर इंसानों को तौलती थी। रेणुका ने पूरी रात शीशे के सामने खड़े होकर अपने गाल पर छपे उन निशानों को देखा जो बार बार उसे याद दिला रहे थे कि उसकी हेकड़ी और उसका अहंकार अब जमींदोस्त हो चुका है। संजना यहाँ इस बात को बहुत गंभीरता से देख रही है कि अब इस घर में सत्ता का केंद्र पूरी तरह बदल चुका है।
सचिन ने सुबह होते ही साफ कर दिया कि अब घर के सारे आर्थिक फैसले और अनुशासन की कमान वो अपने हाथ में लेगा, क्योंकि रेणुका के लालच ने परिवार को पुलिस की दहलीज तक पहुंचा दिया था। रोशनी की मां की वो जेल भेजने वाली धमकी कोई खाली शब्द नहीं थे, बल्कि वो एक कानूनी चेतावनी थी जिसने रेणुका के हाथ पैर बांध दिए थे। संजना टीवी की पड़ताल के मुताबिक रेणुका की सबसे बड़ी हार तब हुई जब मोहल्ले की अन्य औरतों ने घर के बाहर खड़े होकर दबी जुबान में रेणुका के उस सार्वजनिक अपमान की चर्चा शुरू कर दी। रेणुका, जो कल तक मोहल्ले की शादियों और फंक्शंस में सबसे आगे बैठकर दूसरों को नीचा दिखाती थी, आज वो अपनी खिड़की का पर्दा हटाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। रोशनी, जिसने अब तक अपनी पहचान छुपाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेले थे, आज उसने अपनी मां के स्वाभिमान को अपनी ढाल बना लिया था। उसने साफ कह दिया कि अब वो इस घर में एक बहू की तरह रहेगी, ना कि किसी एहसान के तले दबी हुई एक अपराधी की तरह। तेजस का रवैया भी पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी मां के उस अमीर बहू वाले एजेंडे को सिरे से खारिज कर दिया और पहली बार एक जिम्मेदार पति की तरह रोशनी के पक्ष में खड़ा नजर आया। संजना यहाँ आपको बता दे कि रेणुका की जो आवाज़ पूरे घर में गूंजती थी, वो अब सिर्फ एक धीमी बुदबुदाहट बनकर रह गई थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने दोबारा जुबान खोली तो रोशनी की मां का वो अगला कदम उसे सीधे हवालात की हवा खिलाएगा। संजना टीवी के इस विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि रोशनी अब बदल चुकी थी। उसने अपने चेहरे से वो सारा बनावटी मेकअप और वो नकली मुस्कान उतार फेंकी थी जो उसने अमीर दिखने के लिए पहन रखी थी। उसने अपनी मां को फोन किया और पहली बार गर्व से कहा कि उसे उनकी बेटी होने पर नाज है। घर के अंदर अब दो गुट बन चुके थे, एक तरफ रेणुका का ढहता हुआ अहंकार और दूसरी तरफ सचिन, साइली और रोशनी की एकजुटता। संजना यहाँ इस मोड़ को बहुत बारीकी से देख रही है कि कैसे एक बाहरी औरत आकर इस घर के अंदरूनी सड़न को साफ कर दिया है। रेणुका की वो ऊंची आवाज़ जो कभी पूरे मोहल्ले को डराती थी, वो अब सिर्फ एक सिसकी बनकर रह गई थी। लेकिन क्या रेणुका इतनी आसानी से हार मान लेगी? संजना टीवी के दर्शकों के लिए ये सवाल अब भी बना हुआ है, क्योंकि घायल नागिन और भी ज्यादा खतरनाक होती है। रोशनी की मां ने जो चिंगारी लगाई थी, वो अब एक ऐसी आग बन चुकी थी जिसने रेणुका के वजूद को झुलसा कर रख दिया था। अगली सुबह जब घर की दहलीज पर सूरज की पहली किरण पड़ी, तो वो रोशनी अपने साथ एक नया सवेरा और रेणुका के लिए एक गहरी जिल्लत लेकर आई थी। संजना टीवी के इस अंतिम विश्लेषण में ये साफ हो गया है कि उस एक थप्पड़ ने सिर्फ रेणुका का गाल लाल नहीं किया, बल्कि उसकी उस वर्षों पुरानी सोच को भी जड़ से उखाड़ फेंका जो केवल अमीरी और गरीबी के तराजू पर इंसानों को तौलती थी। रेणुका ने पूरी रात शीशे के सामने खड़े होकर अपने गाल पर छपे उन निशानों को देखा जो बार बार उसे याद दिला रहे थे कि उसकी हेकड़ी और उसका अहंकार अब जमी दोस्त हो चुका है। संजना यहाँ इस बात को बहुत गंभीरता से देख रही है कि अब इस घर में सत्ता का केंद्र पूरी तरह बदल चुका है। सचिन ने सुबह होते ही साफ कर दिया कि अब घर के सारे आर्थिक फैसले और अनुशासन की कमान वो अपने हाथ में लेगा, क्योंकि रेणुका के लालच ने परिवार को पुलिस की दहलीज तक पहुंचा दिया था। रोशनी की मां की वो जेल भेजने वाली धमकी कोई खाली शब्द नहीं थे, बल्कि वो एक कानूनी चेतावनी थी जिसने रेणुका के हाथ पैर बांध दिए थे। संजना टीवी की पड़ताल के मुताबिक रेणुका की सबसे बड़ी हार तब हुई जब मोहल्ले की अन्य औरतों ने घर के बाहर खड़े होकर दबी जुबान में रेणुका के उस सार्वजनिक अपमान की चर्चा शुरू कर दी। रेणुका, जो कल तक मोहल्ले की शादियों और फंक्शंस में सबसे आगे बैठकर दूसरों को नीचा दिखाती थी, आज वो अपनी खिड़की का पर्दा हटाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। रोशनी, जिसने अब तक अपनी पहचान छुपाने के लिए न जाने कितने पापड़ बेले थे, आज उसने अपनी मां के स्वाभिमान को अपनी ढाल बना लिया था। उसने साफ कह दिया कि वो अब इस घर में एक बहू की तरह रहेगी, न कि किसी एहसान के तले दबी हुई एक अपराधी की तरह। तेजस का रवैया भी पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपनी मां रेणुका के उस अमीर बहू वाले एजेंडे को सिरे से खारिज कर दिया और पहली बार एक जिम्मेदार पति की तरह रोशनी के पक्ष में खड़ा नजर आया। संजना यहाँ आपको बता दे कि रेणुका की जो आवाज़ पूरे घर में गूंजती थी, वो अब सिर्फ एक धीमी बुदबुदाहट बनकर रह गई थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसने दोबारा जुबान खोली तो रोशनी की मां का वो अगला कदम उसे सीधे हवालात की हवा खिलाएगा। साइली के लिए ये पल एक बड़ी जीत जैसा था, क्योंकि उसने बिना कुछ कहे और बिना कोई युद्ध लड़े ही अपनी उस सास को पराजित होते देखा जिसने उसका जीवन नर्क बना रखा था। सचिन ने साइली का हाथ थामकर उसे वो सम्मान दिया जिसकी वो हमेशा से हकदार थी, और ये सब संभव हुआ उस एक साहसी थप्पड़ की वजह से जिसने घर के सड़े हुए ढांचे को हिला कर रख दिया।
संजना टीवी के इस विशेष खंड में ये बात साफ है कि सच्चाई की ताकत भले ही देर से सामने आए, लेकिन जब आती है तो वो बड़े से बड़े झूठ के महल को राख कर देती है। रोशनी की मां ने समाज को ये संदेश दिया कि एक गरीब इंसान की चुप्पी को उसकी कमजोरी समझना सबसे बड़ी भूल है। रेणुका अब चाहकर भी उस रिकॉर्डिंग और उस अपमान को भुला नहीं पाएगी, जो उसकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय बन चुका है। संजना यहाँ इस कहानी को विराम देते हुए ये कहना चाहती है कि उड़ने की आशा के इस घर में अब रिश्तों की नई इबारत लिखी जाएगी, जहाँ लालच की जगह सच्चाई और अहंकार की जगह सम्मान होगा। रेणुका की वो हार उन सभी के लिए एक इबरत है जो दूसरों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। संजना टीवी के दर्शकों, आपको क्या लगता है कि क्या रोशनी की मां ने रेणुका को थप्पड़ मारकर सही किया? क्या रेणुका वाकई सुधर जाएगी या वो फिर से कोई नई साजिश रचेगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके विचार संजना के लिए बहुत मायने रखते हैं। अगर आपको ये अपडेट और मेरा विश्लेषण पसंद आया हो तो संजना टीवी को अपना समर्थन देना ना भूलें, ताकि मैं आप तक छोटे पर्दे की ऐसी ही बड़ी और सच्ची कहानियां पहुंचाती रहूं। आज की इस विशेष चर्चा में बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए ट्विस्ट और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए संजना टीवी की ओर से आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार।